खाली 40 रुपए किलो का पाइप कबाड़ी से खरीदा है और वो लगा दिया गया। लेकिन कुछ लोग हैं आज भी जो प्रधान पद का चुनाव लड़ने के दावेदारी कर रहे हैं और अपने बेडरूम से लोगों को सिस्कार रहे हैं। मैं कभी भी किसी के कंधे को यूज करके बंदूक नहीं चलाता। मैं नहीं बनना चाहता, हम बनना चाहते हैं। सामाजिक व्यक्ति का कार्यकाल जब तक वो जीतता है, जब तक सामाजिक कार्य करता है, जब तक चलता है। प्रधानमंत्री तक ही जा सकता होगा, हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति ही होगा सबसे बड़ा। वहां तक चला जा भाई, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका कंचन टीवी पर। आपको पता है कि पूरे हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के लिए बिगुल बज चुका है। जैसे ही बिगुल बजा तो अब धीरे धीरे करके उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं सफीदों से समाज सेवी प्रवीण बंसल ने भी ताल ठोकी है। अगर बात की जाए गौरव रोहिला के बाद दूसरे शख्स हैं जिन्होंने अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर सामने उतारा है, अपनी धर्मपत्नी को वो चुनाव लड़वाने वाले हैं। तो आज हम उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं उनसे बात करने के लिए। तो पहले मैं स्वागत करता हूं प्रवीण बंसल जी आपका। धन्यवाद यशपाल जी। कंचन टीवी के माध्यम से आपने जो हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का या हमें इस लायक समझा के हम आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे सके, आपका धन्यवाद। शुक्रिया बंसल साहब। बंसल साहब, जानना चाहूँगा कि क्या एकदम से आपका विचार बना है इलेक्शन लड़ने का, या कहीं मन के किसी कोने में ये आप अरमान पाले पहले से बैठे थे? यशपाल जी, राजनीतिक ग्राउंड तो अपना रहा है शुरुआत से ही। तो इसका मेन कारण तो जो पिछले 5 साल में सफीदों के अंदर घटनाक्रम घटा है, उसी लिए हमने दोबारा से चुनाव में जाने का मन बनाया, क्योंकि हमारे से सफेदों की दुर्दशा देखी नहीं गई। बंसल साहब, किस ओर आपका इशारा है? क्या दुर्दशा है जो हमारे दर्शकों को भी आप खुल के बताइए कि कौन कौन से ऐसे काम थे जिनसे आप आहत होकर अब खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं? यशपाल जी, वैसे तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता ही है सफेदों के अंदर पिछले 2-2.5 साल से जो घटनाक्रम सफेदों नगर पालिका में चला हुआ है। सफेदों नगर पालिका के अंदर 35 करोड़ रुपए की ग्रांट हरियाणा सरकार ने देने का काम किया। हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार ने दिल खोल के ग्रांट दी है, इसलिए उनका धन्यवाद। लेकिन उन्होंने जिनको रखवाला बनाया, सफेदों में प्रधान नगर पालिका शिवराम सैनी प्रधान बनने के बाद इन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और प्रशासनिक अधिकारी जो सफेदों में हैं, इन्होंने खुला खेल भ्रष्टाचार का खेला है। आए दिन इनके ऊपर आरोप लगे हैं। किसी मैं वही आपसे जानना चाहूंगा, हमें उदाहरण सहित समझाइए कौन कौन से भ्रष्टाचार हुए हैं। शुरुआत होती है गलियों के बनने की। सफेदों के अंदर सबसे पहले भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है गलियों के बनने की। किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है गलियों में? इन गलियों के अंदर 2 प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। एक तो जो सड़कें बिल्कुल दुरुस्त थी, अच्छी बनी हुई थी, और कुछ सड़कें ब्लॉक की बनी हुई थी, जो कि रिपेयर करके काम चल सकता था बहुत अच्छे से। उनको टेंडर निकाल के जो अच्छे ब्लॉक की थी दोबारा बनाया गया, और सड़क के ऊपर जो आरसीसी की थी, बिल्कुल सही सड़क थी या तारकोल की बनी हुई थी, तो उनके ऊपर सीधा ब्लॉक बिछा दिया गया, ना कोई मटेरियल डाला गया ना कुछ, यानी कि सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। जिसके उदाहरण मैं मौके पर चल करके, अगर कोई जांच अधिकारी आता है तो उनको बाय नेम सड़क बता सकता हूँ कि इस सड़क से आप ब्लॉक उतार के देखिए। एक आपने सड़कों का, गलियों का बताया, उसके अलावा कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? नहीं, गलियों का आपने पूरा सुना नहीं यशपाल जी। जो ब्लॉक उतारे गए पुराने, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन में ब्लॉक थे, 4 से 5 लाख ब्लॉक सफेदों के अंदर से निकले हैं, जिनकी अनुमानित लागत 40 से 50 लाख रुपए है। वो ब्लॉक कहाँ गए, कहाँ उस रिकवरी की एंट्री है? बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर ये सवाल सबके जहन में आता है, अक्सर पूछा भी जाता है कि ब्लॉक्स आखिर गए कहाँ।
तो सबसे पहला सवाल प्रशासन से और प्रधान सेवाराम से। जो हमने अपनी निजी तौर पर जांच की तो वो किसी के निजी खेत में फिलहाल भी 2-2.5 लाख ब्लॉक पड़े हैं, हाँ, छुपा के रखे हुए हैं किसी की निजी संपत्ति में। अगर वो निजी संपत्ति में क्यों बोल रहा हूँ, अगर ऑन द रिकॉर्ड होते तो उस जगह का नाम देना पड़ता, या किरायानामा या कुछ भी, ये वो म्यूनिसिपल कमेटी की जगह। साहब क्यों नहीं आपने कभी उजागर किया, कभी कोई वीडियो बना के लोगों को दिखाया कि देखिए भ्रष्टाचार के ब्लॉक्स तो यहाँ पर हैं? ऐसा है यशपाल जी, आए दिन मीडिया कर्मियों के द्वारा हर रोज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंप चुकी है एक संस्था हमारे आज़ाद युवा संगठन के नाम से। उसके बावजूद भी एसडीएम साहब ने फिलहाल तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने एमई को लिख दिया, नगर पालिका को। एमई नगर पालिका के नेतृत्व में तो घोटाला हुआ और जांच हम उसी को दे देते हैं। अब दूध की रखवाली बिल्ली के हवाले को बिठाया गया है, तो बताओ कैसे संतुष्टि होगी। चलो, एक गलियों का मुद्दा आपने बताया, उसके अलावा और कौन से भ्रष्टाचार आप मानते हुए? दूसरा भ्रष्टाचार, नाली कवर की गई है जो। यशपाल जी, मैं आपको मौका दिखा सकता हूं, नाली का किसी प्रकार का कोई लेवल नहीं बनाया गया। जस्ट जहां हम बैठे हैं मात्र उससे 20 मीटर की दूरी पे आपको मौका दिखा सकता हूं, गली से 2.5 फुट ऊपर पाइप दाब दिया गया। रिहायशी कॉलोनी है, लोगों के घरों में पानी बढ़ता है, हर दिन हर रोज की समस्या है। हम इसको लिखित कंप्लेंट के तौर पे भी हर प्रशासनिक अधिकारी को बोल चुके हैं, दे चुके हैं, शिकायत रिसीव्ड कॉपियां हैं, कोई कार्यवाही नहीं। और उसके अंदर जो मटेरियल डाला गया, आपको भी पता होगा यशपाल जी, गवर्नमेंट काम कोई भी होता है तो उसके अंदर मार्क का, यानी कि ISI मार्क की चीजें ही वैलिड होती है। बाकायदा टेंडर में भी लिखा होता है। अगर टेंडर में नहीं लिखेंगे तो जब भी वो ISI ही लगानी पड़ती है। उच्च स्तर का जो मटेरियल, जो सामग्री होती है वो लगानी, लेकिन यहाँ पर निम्न स्तर की सामग्री लगाई गई कि भी लगा देते तो उसको भी हम सहन कर लेते। खाली 40 रुपए किलो का पाइप कबाड़ी से खरीदा है और वो लगा दिया गया है। कबाड़ी से लोहा खरीदा गया है और उसके मेन होल बना के, जाल बना के रख दिए गए, जो कि आज मात्र 1 साल की उपलब्धि में ही वो गायब हो चुके, टूट चुके, और पाइप भी टूट चुके हैं। और उसके अंदर जो पैमाना था वो प्रेजेंट में जो जेई थे उनके पास उनकी वीडियो भी भेज चुके और लिखित शिकायत भी भेज चुके। बहुत कुछ प्रयास कर चुके हैं, ढाक के 3 पात ही अब तक। हाँ, ढाक के 3 पात ही। आपने बताया ब्लॉक्स का। अब मैं दर्शकों का ध्यान थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा, भूतकाल में। देखिएगा, हमने भी और सफीदों के तकरीबन हर चैनल ने खबर चलाई थी कि नालों के निर्माण में धांधली हो रही है। प्रदीप, आपको याद ही होगा, प्रदीप ने ये खबर उठाई थी, उसको धमकियां भी मिली थी, लेकिन वो डटा रहा था। एक सवाल अक्सर रहता है कि जो इलेक्शन में लड़ना है, जो आपने चेयरमैनी लड़नी है, इसकी तैयारी बहुत पहले से, इसका ड्राफ्ट बहुत पहले से तैयार हो गया था। प्रदीप को पूरे एक प्लान के हिसाब से प्रेजेंट किया गया था, प्लांट किया गया था। क्या वाकई में जब कहा जा रहा था, जो शक जताया जा रहा था कि प्रदीप के पीछे कुछ लोग हैं, तो उनके पीछे बंसल साहब का दिमाग था? नहीं, देखो, इस बात का खुलासा मेरे, देखो, सफीदों के अंदर हम राजनीति करते हैं तो यहाँ भाईचारा भी कायम रखते हैं, सामाजिक तौर पर भी काम करते हैं, धार्मिक तौर पर भी। कुछ लोगों ने मेरा नाम उछाला तो मैंने उनको विश्वास दिलाने के लिए ये बोला कि भाई, आप एक हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहला कर्तव्य होता है कि आप अपनी नेम धर्म करवा सकते हैं, या तो पार्टी को लेके आओ, वो नेम धर्म कर दे, जो दंड लगाएंगे मैं जिम्मेवार। लेकिन कुछ लोग हैं आज भी जो प्रधान पद का चुनाव लड़ने के दावेदारी कर रहे हैं और अपने बेडरूम से लोगों को सिस्कार रहे हैं। मतलब वो मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, लेकिन वो लोग पर्दे के पीछे हैं। अब कारण मेरा जो नाम जुड़ा, जो प्रदीप कुमार कंप्लेनर है, वो मात्र मेरे से 3 दुकान आगे दुकान करता है। 2 दुकान का फर्क, घर का फर्क है, मेरे नज़दीक घर है, मेरे बिजनेस रिलेशन है जिसके साथ मेरा अक्सर उससे मिलना जुलना, उठना बैठना और बिजनेस के ताल्लुक में इकट्ठे जाना भी बनता है। इसीलिए सिर्फ लोगों ने जोड़ दिया कि इसके पीछे बंसल साहब का हाथ है।
मेरी एक आदत जी, है यशपाल जी, जी, मैं कभी भी किसी के कंधे को यूज करके बंदूक नहीं चलाता। सीधे वार करने का मेरे अंदर दम है। जब सफेदों के अंदर इतना मतलब विनाशकारी है, इतनी धांधली, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या मेरा सामाजिक कर्तव्य नहीं बनता क्या मैं उसको उजागर करूं और अपने सफेदों का विकास करूं? कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ आप अंतरात्मा की आवाज़ जो कहीं ना कहीं सफेदों का भ्रष्टाचार ने बेड़ा गर्क कर दिया है, उसी से दुखी होकर आप चेयरमैन की सीट चाहते हैं। हाँ जी, सिर्फ। और मेरा जो 2005 से 2010 तक का कार्यकाल रहा पार्षद का, मैं उससे इतना सिक्योर हूँ कि मतलब जो जनता ने मेरा कार्य देखा, जो मैंने वादे किए थे चुनाव में, विद इन 6 मंथ यशपाल जी ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि ना तो म्यूनिसिपल कमेटी का कोई रिकॉर्ड बदल सकता है, ना बनी हुई सड़कों का और जनता का मैं बदल सकता। ऑन द रिकॉर्ड विद इन 6 मंथ मैंने अपने वादे पूरे किए थे, जिससे जनता का मेरे साथ जुड़ाव है। उसके अगले प्लान में मेरे किसी रिलेटिव का चुनाव लड़ने का मन हो गया। मेरी एक आदत है, मैं नहीं बनना चाहता, हम बनना चाहते हैं। एक सामाजिक ताने बाने को, भाईचारे को बना के हाँ, आप चेयरमैन दूसरे को भी हम मौका देते हैं। अब उनका मन था लड़ने का, अगर मैं भी बिल्कुल ठोक देता था, उनको मौका दिया, वो बने, फिर उन्होंने कार्य किया। सारी बातें ठीक है, आपने अच्छा काम किया, वो तो जनता जानती ही है, जो दर्शक हमारे सफेदों के हैं वो जानते हैं आपने कैसा काम, आपके वार्ड के जो व्यक्ति वो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें पता है। लेकिन एक सवाल रहेगा कि जनता, सफेदों की जनता आखिर आपको वोट दे क्यों? जनता वोट तो मैंने जो विकास कार्य किए हैं, जो सामाजिक इंटरफेयर है, जो धार्मिक इंटरफेयर है, अनेकों संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा हूँ। लोग तो दावा करते हैं पार्षद होने के बाद भी ये मेरे अधिकार क्षेत्र का काम नहीं है, म्यूनिसिपल कमेटी के काम को भी ये बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे वार्ड के अंदर एक मनोनीत पार्षद है, हमने उनको बोला कि आप पार्षद है यार, गली के विकास के लिए आप काम कीजिए, जो ये नालियां बन रही है ये गलत तरीके से बन रही है, इसके अंदर मटेरियल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कंप्लेंट करें। वो बोले ये मैं हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता। मैंने तुरंत प्रभाव से जेई को फ़ोन मिलाया, जेई साहब को मैंने सिर्फ 2 लाइनें बोली, रिकॉर्डिंग पे आपकी कॉल है जेई साहब, जो ये ठेकेदार है ना कोई लेवल है नालियों का और घटिया सतर का मटेरियल लगा रहा है, अगर इसकी पेमेंट हो जाती है तो इसके जिम्मेवार निजी तौर पर आप होंगे। मैं डीसी को फॉरवर्ड कर दूंगा, आपकी नौकरी को बचाने वाला कोई नहीं है। आपने अपना सामाजिक दायित्व निभाया, जबकि आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं थी, कोई पद नहीं था। कोई पद नहीं था, लेकिन सामाजिक इस वार्ड ने मेरे को पहले बना के हाउस के अंदर भेजा है। मेरा कर्तव्य खत्म नहीं हो जाता कि मेरा कार्यकाल 5 साल का था, मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। सामाजिक व्यक्ति का कार्यकाल जब तक वो जीता है, जब तक सामाजिक कार्य करता है, जब तक चलता है। ठीक है बंसल साहब, आपने सामाजिक काम किए, आपने वार्ड में विकास किया, वो ठीक है। अब जब अगर आप चेयरमैन की सीट पर, चेयरमैन की कुर्सी पर आपको बिठा दिया जाएगा, तब कौन से काम करेंगे? कोई खाका तैयार किया है आपने कि सफेदों का विकास मैं किस तरह से करूंगा, क्या क्या काम मैं करने वाला हूँ? ऐसा है यशपाल जी, काम करने के लिए तो सफेदों के अंदर बहुत काम है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि मेरे से मात्र 12 किलोमीटर दूर की दूरी पर असंध एक कस्बा पड़ता है, वो हमारे से भी बैकवर्ड कस्बा होता था। सफेदों मंडी एक प्राचीन मंडी शहर कहलाता है। मात्र 12 से 15 करोड़ रुपए की ग्रांट असंध के अंदर लगी है। आप कभी विजिट करना, अगर मेरी बात में कोई गलती निकले तो आपका जूता और मेरा सर होगा। वो आज पेरिस की तरह चमक रहा है, मतलब एक 12 से 15 करोड़ में, और सफेदों, बिल्कुल दर्शकों बहुत बड़ी बात है बंसल साहब ने कही है। 12 से 15 करोड़ में अगर पेरिस की तरह असंध चमक सकता है तो 35 करोड़ में सफेदों क्यों नहीं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप चेयरमैन बनना चाहेंगे? हाँ, एक तो ये प्रायोरिटी है। फिर दूसरी, जब हम प्रधान बनेंगे, मान लो जनता हमें मौका देती है, मैं नहीं हम, यानी कि सफेदों नगरवासी प्रधान बनेंगे, एक खाका तैयार किया जाएगा सारी सफेदों का कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हम पहले करें और जिससे कि हमारा सफेदों भी कहीं नाम कमाए हरियाणा में कि कोई सफेदों शहर है। बंसल साहब, मैं तो सीधे आपसे सिर्फ इतना, और मेरी शायद जनता भी, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पहले
कलम से जो काम आप करने वाले हैं, पहले 5 काम जनता को बताइए। पहली कलम से सबसे पहला काम सीट पर बैठते ही होगा, जो भ्रष्टाचार पिछले 5 साल में हुआ है, वो चाहे नाले का है, विद प्रूफ मेरे पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। रामसर पार्क, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला का कारण बना हुआ है, 1 करोड़ रुपए की मिट्टी का वहां टेंडर हुआ, 70 लाख रुपए का तो मिट्टी में घोटाला है। और यशपाल जी, मैं आपको बताता हूँ, 2005 से 2010 के अंदर उस पार्क का निर्माण हुआ था, जो कि हमारा एक पार्षद का कार्यकाल था। एसपी सतीश बालन साहब को हमने इनवाइट किया था, क्योंकि वहां पर कुछ शरारती तत्व नशा वगैरह करते थे, जुआ वगैरह खेलते थे। 2010 में आपने अच्छे से निर्माण करा दिया था, उसके बाद बहुत जल्दी उसमें फिर से निर्माण के लिए धांधली मचा दी गई। और जिसके अंदर जो पहले पार्क था वो अभी आपने देखा है, जनता ने देखा है, और जो अब पार्क है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, वो भी जनता के सामने है। सीधे से आएंगे कि आप सबसे पहले तो इन पर जांच बिठाने वाले हैं, इन पर इंक्वायरी बिठाने वाले हैं, एक काम हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सौंदर्यीकरण के लिए जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि सड़कें प्रायोरिटी के तौर पे, जो सड़कें हमने 2005 से 10 के बीच कार्यकाल के अंदर बनवाई थी, वो आज तक भी जीवित हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 17 साल जिस सड़क ने 14 साल 15 साल निकाल दिए, वो भी सड़कें थी, और आज मात्र 2.5 साल में बनी हुई सड़कें भी दोबारा बनाने की हमें अपने ही कार्यकाल में जरूरत पड़ गई है। तो यशपाल जी, सबसे पहले होगा पानी की निकासी और सड़कें, दोबारा से काम करेंगे, क्योंकि ब्लॉक की सड़कें हैं। मेरे को नहीं लगता कि उसमें हमें कोई ज़्यादा बजट की जरूरत पड़ेगी। ब्लॉक की तो ऐसा तो नहीं करेंगे फिर से खुदवा के दोबारा बनवाएंगे और इन ब्लॉकों को कहीं अपने जगह डलवा देंगे? नहीं, रिपेयर। मैंने बोला आपको कि हमें इस काम के लिए ज़्यादा बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी गलती तो जिसने भी की है, वो एक अपनी जेब भरने के लिए, गबन करने के लिए अधिकारियों ने मिलके, या चेयरमैन की इतनी पावर होती है कि वो पिछली इंक्वायरियां निकलवाए और सजा दिला पाए प्रधान को? बिल्कुल होती है जी। अगर एक चेयरमैन की भी ये पावर नहीं है, तो फिर मैं तो समझता नहीं कि भाई फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनना चाहिए, चेयरमैन बनना चाहिए। अगर आपके 3 काम हो गए, आपने गलियों का कहा है, आपने नालियों का कहा है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद स्ट्रीट लाइटें हैं असंध की तर्ज पर, क्योंकि मेरे को वहां का कार्य पसंद आया, मैंने देखा है। मतलब असंध का मॉडल पूरा लेके आने वाले? मॉडल पूरा लेके आके मेरे को, मेरे शहर को चमकाना मेरी प्रायोरिटी होगी। उसके अंदर जो भी प्रमुख कार्य होंगे, लाइटें हैं, पानी की निकासी एक मेन समस्या है। 4 करोड़ की लागत से हमने नाले बना दिए। मैं चैलेंज करता हूं आपको, चैलेंज करता हूं प्रधान नगर पालिका को, और सफेदों के अंदर जितने भी अधिकारी हैं उनको, वो मेरे को नाले बने हुए हैं उनकी निकासी दिखाए कि उन्होंने कहीं पे उसकी निकासी की है क्या। जो मैं इतना बहुत बड़ी खामी है, इतना बड़ा चैलेंज मैं कर रहा हूं, क्या उसकी प्रधान नगर पालिका का कर्तव्य नहीं बनता था? क्या वो इतनी शिकायत आने के बाद उन शिकायतों का निवारण करे, जांच करे? अगर उन्होंने निवारण नहीं किया और जांच नहीं की, उसके ऊपर उन्होंने एक दायित्व तो जरूर लिया, जो मेरे को पसंद आया। यशपाल जी, उन्होंने दायित्व लिया कि जो सफेदों के अंदर विकास कार्य हुआ है, चाहे वो सही हुआ चाहे वो गलत हुआ, वो मैंने पास खड़े होकर करवाया है। ये शायद आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगी जब आपने उनका इंटरव्यू लिया था। ये बात कर रहे हैं अभी 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं खड़े होकर सारा विकास कराया है। देखिए, वो एक अलग विषय है, 30 से 35 करोड़ का विकास हुआ। लेकिन बंसल साहब, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, शहर में बढ़ती नशाखोरी पर, शहर में बढ़ती चोरियों पर, महिलाओं की सुरक्षा पर क्या आपका स्टैंड रहेगा? ऐसा है यशपाल जी, अब ऑन द रिकॉर्ड ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपने एएसपी महोदय जो है नीतीश अग्रवाल जी, एक बहुत बढ़िया, जिसको अफसर कहते हैं, बहुत ईमानदार अफसर कहते हैं, मैं बाई ऑन द वे
उनसे मिला था। तो उनसे बातचीत हुई कि सर शहर के अंदर कुछ टाइम से क्राइम बढ़ रहा है, और आपको नहीं पता होगा एसपी साहब जो हमारे नए एसपी आए वसीम अकरम जी, इन्होंने एक शांति ग्रुप बनाया है हर उपमंडल का, जैसे सफेदों का, उचाना का, नरवाना का, जुलाना का और जींद का। उसके अंदर प्रमुख तौर पे एसपी ऑफिस से मेरे पास भेजा गया था एसए साहब को कि आप उनसे मिलिए, वो 10 नाम और सामाजिक कार्यकर्ताओं के देंगे, और भी आप शहर से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िएगा। कोई भी शहर की समस्या आप उस ग्रुप में डालिएगा, आपका तुरंत निवारण होगा। और एएसपी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया था, उन्होंने एक नाइट डोमिनेशन भी कल किया है, उससे पहले पर से 1-2 रोज पहले नशाखोरी के ऊपर भी उन्होंने काम किया है। 2-4 जगह जो शहर के अंदर वारदातें हुई हैं वो खुद एएसपी साहब ने जाकर के मौके पर जाकर के उनका जायजा लिया, और वो चोर कुछ पकड़े भी गए हैं। तो इसके ऊपर तो यही है कि अगर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप सक्षम हैं, कार्य करते हैं समाज के लिए, तो सुनवाई हर जगह होती है। अफसर हमारे बहुत ईमानदार होते हैं, बात है उन तक पहुंचाने की। साहब, आप अधिकारियों को अपने फेवर में लेके चोरियों पर अंकुश लगा पाएंगे, नशाखोरी को रोक पाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर पाएंगे? मेरे को तो लगता है कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे थोड़े सा राजनीतिक ग्राउंड भी है। 1-2 मंत्रियों से मेरे 30-35 साल से मतलब घरेलू संबंध रहे हैं हमारे, मेरे पिताजी के। तो उनसे भी अगर कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी उनसे भी ले लेंगे। नहीं तो प्रशासन ने फिलहाल जो प्रशासन है, एसपी साहब हैं और हमारे एसपी साहब हैं, ये एक ईमानदार ऑफिसर हैं जिन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दे रखा है कि आप हमारे तक अपनी शिकायत पहुंचाएं। अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है या कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो आप हमारे पास बात पहुंचाएं, आपकी दुविधा का निवारण तुरंत होगा। मतलब साहब, आपको नहीं लगता कि क्यों ना शहर को चोरियों मुक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए पूरे शहर को सीसीटीवी लगवा दिया जाए? ऐसा है यशपाल जी, मैं आपकी बात से तो सहमत हो सकता हूं कि ठीक है कुछ % सीसीटीवी काम आ जाएंगे। मैं सीसीटीवी लगाने से पहले मैंने प्रशासन से मांग भी की थी, एएसपी साहब को भी बोला था। एक तो बगैर नंबर प्लेट के व्हीकल पे कोई आदमी निकलता है तो सीसीटीवी काम नहीं करते, क्योंकि वो नंबर प्लेट तो लगा नहीं सकते। दूसरा, आज जो मास्क का चलन हुआ है, आप भी देख रहे हैं कि मास्क के कारण भी नेगेटिव हो गया हमारा काम। इस वजह से तो आप सीसीटीवी को नहीं रोक सकते ना। सीसीटीवी फिर भी बहुत काम आता है आपके, वारदात रिकॉर्ड हो जाती है, सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, एक चेहरा, मोहरा, रंग, रूप, चाल ढाल तो इंसान की पता चली जाती है, गाड़ी बाइक कौन सी थी वो तो पता चली जाता है, ट्रेस करने में थोड़ी आसानी तो मिल ही जाती है ना। नहीं, चलो मैं आपकी बात को तो मानता हूँ। एक आज़ाद युवा संगठन ने कुछ मतलब फंड इकट्ठा करके लगवाए भी हैं अपने महाराजा अग्रसेन चौक पे जैसे लगे, तो कुछ वारदातें ट्रेस भी हुई हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है यशपाल जी, एंगल मिलना चाहिए, सीसीटीवी तो लगने चाहिए। जैसे कि अब हम नहर पुल पे सीसीटीवी लगाना चाहे तो हमें एंगल नहीं मिल पाता, खानसर चौक पे एंगल है बढ़िया। ऐसा सवाल बंसल साहब फिर से वही रहेगा, क्या आप अगर चेयरमैन बनते हैं सीसीटीवी को तवज्जो देंगे या उनको छोड़ देंगे? अगर कहीं पे हमें बढ़िया से एंगल, देखो मिसयूज पैसे का मैं नहीं करूंगा कि हमने किसी गली में लगवा के छोड़ दिया, उसकी देखरेख ना हो, क्योंकि यहाँ पर बंदर भी है और अगले दिन बंदर तोड़ जाए, मैं मान लो कि नाम ग्रांट को, फिर मेरे ऊपर वही आरोप लगेंगे कि आपने पैसे के लिए। उसका सही इस्तेमाल होता है तो आप लगवाएंगे, अदर नहीं तो नहीं। पहली कलम से, मानते हैं पहली कलम से। वही हम सवाल करना चाहते थे, क्योंकि पहली पसंद है सुरक्षा के लिए। अगर आपको सुरक्षित महिलाएं करनी है, आपको चोरी मुक्त शहर बनाना है, सीसीटीवी लगवाने होंगे। और भी मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए शायद इतनी बातें काफी हैं। अब जैसे ही रण छिड़ेगा, चुनाव का रण छिड़ेगा, तब अपने अपने घोड़े वो मुस्तैद कर देंगे, तब बंसल साहब से फिर हम मिलने वाले हैं, तब भी उनसे गर्मा गर्म चर्चा करेंगे। देखिएगा, अब सफेदों की दुखती रग पर अब बंसल साहब हाथ रखने वाले हैं। नहीं, देखो मेरे सफेदों के अंदर, हमारे सफेदों के अंदर सौंदर्यकरण के लिए जब बाहर से कोई आदमी आता है, शायद वो अंदर ना आ पाए, वो एक मेन रोड से ही एंटर करे और मेन रोड से ही निकल जाए, जुलूस निकल जाए शहर का। मात्र 24 से 48 घंटे पहले बना हुआ स्वागत द्वार हमारे सफेदों में गिर जाता है।
सभी अधिकारियों की नॉलेज में है, लिखित में शिकायतें भी हैं, और वो इतना शहर का सबसे मेरे ख्याल में मेन एंटर ग्राउंड है जहां पर वो चौक, वो द्वार बना है। उसी तर्ज पर 2 द्वार और बने हैं, और मात्र 10,000 रुपए की एंगल लगा के कल उसके ऊपर लिपापोती कर दी गई है। यशपाल जी, मैं तो आपके चैनल को भी जब मानता हूं, आपकी पत्रकारिता को भी जब मानता हूं कि हम यहां सफेदों में हर अधिकारी को लिखित में कंप्लेंट रिसीव्ड कॉपियां हैं। सीएम विंडो की यहाँ पर जांच आके रुक जाती है, और माननीय गृह मंत्री की जांच यहाँ पर आकर रुक जाती है। डीएमसी यहाँ आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, कोई कार्यवाही नहीं। क्या है, क्या लगता है प्रधान इतने शक्तिशाली हैं कि सभी जांच एजेंसियों को, सरकार को, पुलिस को वो दबाए हुए हैं? ऐसा है, एक अधिकारी ने हमारे को, एक काम के लिए मैं गया था, तो उन्होंने वो काम करने से मना कर दिया था या आनाकानी कर दी थी, जिसमें प्रधान नगर पालिका को एक छोटे से टुकड़े के लिए मैंने 500 ब्लॉक लगने हैं। मैं कहा प्रधान जी वो एक मेन समस्या वहाँ लगवा दो। मैं उसके लिए मिलने गया था, प्रधान जी से बात होकर वो निकल गए, तो मैं एक अधिकारी के पास बैठ गया म्यूनसिपल कमेटी में। उन्होंने चैलेंज किया था कि अपने टाइम पे होगा। मैंने कहा था कि सेक्रेटरी साहब, आप जितना भ्रष्टाचार सफेदों के अंदर कर रहे हैं या जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके पास लिखित कंप्लेंट होने के बाद, ऊपर से कंप्लेंट आने के बाद आप जो ये पेमेंट गलत कार्य की कर रहे हैं, इनकी सबकी जांच करवा दो। उन्होंने बोला यार प्रधानमंत्री तक ही जा सकता होगा, हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति ही होगा सबसे बड़ा, वहां तक चला जा भाई, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किन की वर्डिंग है ये? एक अधिकारी है, मैं उनका नाम नहीं शो कर पाऊंगा, वो है तो नगर। आपने सेक्रेटरी कहा है? नहीं, सेक्रेटरी के पास भी बैठा था मैं, उसके बाद भी 1-2 अधिकारी। देखिएगा, बंसल साहब मीडिया को तो चैलेंज करते हैं कि आप जाइए देखिए भ्रष्टाचार को रोके, लेकिन वो नाम बताने से चूकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब तो जब उन्होंने रणभूमि में अपना पांव रख ही लिया, तो अब तो इनसे 2-4 हम होते रहेंगे, और कंचन टीवी इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बार बार इनसे चुनाव जब ये लड़ेंगे, जब ये भिड़ेंगे, तब इनसे मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप बंसल साहब कंचन टीवी से बात करने के लिए। यशपाल जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस बात के लिए आप थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखिएगा कि इस बात को और सरकार तक पहुंचाए। धन्यवाद आप। तो ये थे बंसल साहब, बेबाकी से बात करने के लिए इनको जाना जाता है। जो भी बात कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, चिर परिचित अंदाज इनका यही है। जब वो एमसी बने तो तब भी उन्होंने ऐसे ही काम किया, जब भ्रष्टाचार की बात आती है तब भी वो ऐसे ही अड़ते हैं, ऐसा इनका व्यक्तित्व है। ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए जब मैदान में आता है तो दूसरे प्रतिद्वंदियों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। अब प्रवीण बंसल के आने के बाद किस तरह का ये चुनाव रहने वाला है, क्या इसके नए नए रंग सामने आने वाले हैं, वो देखने के लिए आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कंचन टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि अपडेट्स हैं, ऐसे ऐसे धाकड़ इंटरव्यू आपको लगातार अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब चुनावी मौसम जो है। बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी अजमेर सिंह के साथ मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।